पीसीओडी आजकल की इतनी नई उभरती हुई डिसीज़ की तरह, एक एपिडेमिक की तरह पीसीओडी का आ गया है। बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैम जी इसको तो आते ही नहीं है पीरियड, 6-6 महीने बाद ही आते हैं, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं कि ये तो हमारी बॉडी का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। अगर आप 10% अपना बॉडी वेट कम कर लो, 10% मतलब अगर एक पेशेंट 80 kg का है, 80 kg में से उसने सिर्फ 8 वाली डिजिट हटानी है, 70s में आ जाए और अपने आप उसके पीरियड्स भी नेचुरल नॉर्मल हो जाते हैं, हमारी दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाती है। दर्शकों, पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर गरिमा हिंद जी के साथ, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं हिंद हॉस्पिटल अहमदगढ़ में। और सबसे बड़ी बात है कि ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहब पेडियाट्रिशियन हैं, दोनों का स्मेल, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने हमें समय समय पर हमारे दर्शकों को अवेयर करते रहते हैं कि पेडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों का रोल होता है जब भी हम लोग कंसीव कराते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पीसीओडी वो भी एक हर्डल बनता जा रहा है आजकल, यंग ब्लडेड जो बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत अर्ली शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत सही कहा, पीसीओडी आजकल की इतनी नई उभरती हुई डिसीज़ की तरह, एक एपिडेमिक की तरह पीसीओडी का आ गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, पर डे मैं कह लो मतलब एक दिन में हम कम से कम 10 से 12 पेशेंट सिर्फ पीसीओडी के देखने को मिलते हैं, और ये ट्रेंड पिछले 5-10 सालों से तो बहुत चेंज होता बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का रहता है। दवाइयाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, बट पीसीओडी पेशेंट्स को अवेयर करना, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जितना आजकल के हमारी यूथ है या बच्चे हैं, आई वुड से कि 13-14 ईयर्स की जब उनकी मेनार्क शुरू होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, उस एज पे उनकी जो बॉडी में डाइट जा रही है, मतलब चलो जो हमें ऑर्गेनिक नहीं भी मिल पाता, अगर आप नॉर्मल फूड भी खाते हो, वो सब कुछ इतना हार्मोनल मिक्स्ड आ रहा है कि वो जाके आपकी बॉडी में एक हैवक क्रिएट कर रहा है। एटलीस्ट उसमें जो हम बंद कर सकते हैं वो है जंक फूड, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, अपना वेट एक नॉर्मल बीएमआई में रख सकते हैं। ओवर वेट होना पीसीओडी में एक बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट करता है। पीसीओडी की दवाइयाँ भी कम असर करती हैं जो पेशेंट्स ओवर वेट होते हैं, एंड सडनली वी सी थायराइड ऑल्सो बिकम्स वेरी कॉमन जो ओवर वेट हो जाते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं, अपना डाइट पैटर्न, एक रूटीन एक्सरसाइज, इट कैन बी सिंपल वॉक, इट कैन बी योगा, इट कैन बी जस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। जिम का पैटर्न आजकल लोगों में अच्छा शुरू हो गया है, बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है। जितना लाइफस्टाइल पे वर्क करते हैं उतना ही पीसीओएस को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पता होगा तो ही हम आगे उसको समझेंगे, करेंगे, फॉलो करेंगे। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप एक काउंसलर के तौर के ऊपर और मेडिसिन के साथ इसको सेवा दे रहे हैं, और लाइटली नहीं लेना चाहिए लोगों को पीसीओडी को, और इसमें आपको टोटके या आपको सेल्फ मेडिकोज से बचना चाहिए, आपको किसी स्पेशलाइज्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए? आपने ये सही कहा। मैं एक्चुअली पेशेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ अगर आपको 12 मंथ्स हैं, साल में 12 महीने हैं, 12 टाइम पीरियड्स आने चाहिए। अगर आपको 12 टाइम नहीं आते तो कम से कम आपको 8 से 9 बार पीरियड आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हार्मोनल सिस्टम एक बैलेंस में चलता रहे। बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैम जी इसको तो आते ही नहीं है पीरियड, 6-6 महीने बाद ही आते हैं, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं कि ये तो हमारी बॉडी का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। ये ऐसा स्टाइल नहीं है। मैं ये
आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको पीरियड बीच में इतना लंबे टाइम के लिए मिस हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, हेल्प लीजिए, इन्वेस्टिगेट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, अपने हार्मोनल लेवल चेक कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए एंड उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। बिकॉज अभी पीसीओडी सिर्फ पीरियड्स, आपको लग रहा है कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर पीसीओडी इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लेटर ऑन आगे जाके लाइफ में जब आप 40s 50s के होते हैं तो शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं इन पेशेंट्स को, साथ में आगे जाके 60s 70s में आके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उन सब के लिए अवेयरनेस जो कि हम काफ़ी हद तक 70-80% हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, एक अच्छी डाइट के साथ और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ हम उसको वहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और हर एक को समझना भी चाहिए। कितने पेशेंट्स होते हैं उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, नेचुरली पीरियड्स आने लग जाते हैं। अगर आप 10% अपना बॉडी वेट कम कर लो, 10% मतलब अगर एक पेशेंट 80 kg का है, 80 kg में से उसने सिर्फ 8 वाली डिजिट हटानी है, 70s में आ जाए और अपने आप उसके पीरियड्स भी नेचुरल नॉर्मल हो जाते हैं, हमारी दवाइयों की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाती है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। सिर्फ एक, अब बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और पेशेंट की मेरी हर स्लिप पे सबसे पहले लिखा भी ये होता है, वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। डॉक्टर साहब लंबे समय से ये सेवा भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और जो पेशेंट, जो बच्चे भी आपके पास आते हैं, आप स्कूलों में जाकर लेक्चर देते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, उनको बताते हैं कि अरे आपको पीसीओडी से बचना है, और इसके लिए आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और जैसे आजकल ट्रेंड है लेट मैरिजेस का, क्या कहना चाहेंगे कि कैरियर कॉन्शियस हैं लोग, और लेट मैरिजेस तो नो डाउट कि एक नेसेसिटी सी बन गई है, क्योंकि अब हम लोग करियर कॉन्शियस हैं। पहले जैसे कहते थे कि 20-21 साल का बेटा, मतलब बेटी जो 18 साल, बेटा 21 साल, लेकिन अब ये चीज़ें हैं जो 25-27 साल में पहुंच चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डाइट को, अपने आप को फिट रखना चाहिए, जैसे आपने बोला कि इन बीमारियों से, पीसीओडी वगैरह से बचना चाहिए, और एक हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ आप लोग आगे जाइए। कोई बात नहीं है अगर लेट मैरिजेज हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बाद में जाकर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेट मैरिजेस यस बहुत कॉमन होती जा रही हैं, करियर ओरिएंटेशन हो गई है, और कहीं तक एक जायज़ भी बनता है कि आपको अपना करियर सिक्योर करना है, फिर मैरिज करनी है, पर उसके साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में आप एक सही ऑप्शन थे, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो आपकी है वो आपकी अभी भी 37-38 तक चलती है। ये नहीं है कि आप 30s के बाद 30 में शादी कर रहे हो तो आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते। यस, प्लान आउट योर लाइफ, अपनी लाइफ को प्लान करो कि कब आपको मैरिज करनी है, कब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं कि आप नहीं अभी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते, अगले 35+ हो जाएंगे, तो आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एग्स अपने प्रिजर्व करवा सकते हैं, या फिर हम एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। अब साइंस धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होती जा रही हैं, तो ये सारी ऑप्शंस रहती हैं। आप एक अच्छे लाइफस्टाइल में रहेंगे, मेंटेन करते रहोगे, साइकिल्स रेगुलर चलते रहेंगे, आप वैसे बॉडी फिट रखेंगे, तो 30s इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आई गेस पेशेंट्स को विदाउट ट्रीटमेंट भी आराम से प्रेगनेंसी 30s में हो जाती है और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया। हमेशा की तरह दर्शकों बने रहेंगे डॉक्टर गरिमा हिंद जी के साथ आगे भी। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।